बाइक से ऑफिस जाते वक्त रास्ते पर सूरज की नज़र एक फूलों की दुकान पर गई, जहां गुलाब के फूलों का अंबार लगा हुआ था। ग्राहकों की भीड़ भी मौजूद थी। उसे याद आया, कल ऑफिस में सब रोज डे कह रहे थे। क्या होता है भाई? ये सूरज ने आश्चर्य से अपने एक सहकर्मी से पूछा था। अरे यार सूरज, ये रोज डे मतलब आप जिसे चाहते हो, प्यार करते हो, उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए गुलाब के फूलों का गुलदस्ता या कम से कम एक गुलाब देकर दिल की फीलिंग्स बताने का दिन। मगर तो क्यों पूछ रहा है? ना तो तुमने अब तक शादी की, और यहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कहकर वह मुस्कुराने लगा था। क्या प्यार बस एक लड़का लड़की के बीच में ही होता है? माँ बेटे के बीच जो प्यार होता है, वैसे प्यार तो कोई हो ही नहीं सकता। कितना कुछ नहीं करा उसकी परवरिश के लिए माँ ने। पिताजी के जल्दी चले जाने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, लोगों की रातों को बैठकर कपड़े तक सिले थे। आज उसी के लिए तो वो उससे दूर शहर में नौकरी करता है। उसे माँ के सिर पर चढ़ा कर्ज उतारना है। माँ उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, मगर उसी ने जिद की थी। कुछ नहीं होता दूर रहने से। सूरज मत जा, मैं अब भी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगा सकती हूँ। हम यहीं रहकर कोई काम करते हुए कर्ज चुका देंगे, मगर वो शहर जाकर कमाऊँगा कहकर चला गया था। माँ अक्सर वीडियो कॉल पर कहती है, सूरज कब आएगा तू? जल्दी आऊँगा कहकर वो बात टाल दिया करता है, क्योंकि उसे बहुत पैसे कमाने हैं। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो क्यों ना मैं माँ को गांव में फूलों का गुलदस्ता बनवा कर भेजूं। यही सोचकर सूरज ने बाइक दुकान पर जाकर खड़ी कर दी और एक शानदार गुलदस्ता बनवा लिया। उसने सोचा, रास्ते से वो इसे कोरियर के जरिए गांव में माँ तक पहुंचवा देगा। अभी वो दुकानदार को पैसे दे ही रहा था कि इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उससे बोली, भैया मैं अपनी माँ के लिए गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 10 रुपये की मदद कर दें तो मैं भी फूलों को खरीद सकती हूँ। बच्ची की बात और माँ के लिए प्यार देखकर सूरज मुस्कुरा उठा और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, मैं 10 रुपये दे देता हूँ, कहकर उसने अपने पैसों में से 10 रुपये अधिक दुकानदार को दे दिए। उसके बाद जैसे ही वह फूलों का गुलदस्ता लिए चलने को हुआ, तो वह छोटी सी बच्ची बोली, भैया आप आगे इसी तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी आगे मेरी माँ के पास तक छोड़ देंगे? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो। वह छोटी सी बच्ची बाइक पर फूलों को लिए बैठकर कुछ दूर चलने के बाद वह बच्ची एक कब्रिस्तान के पास बाइक रोकने को बोली, यहाँ यहाँ तो कोई बस्ती वगैरह नहीं है, आसपास मेरी माँ यहीं रहती है भैया, कहकर वह तेजी से कब्रिस्तान की ओर दौड़ गई। उत्सुकतावश सूरज भी उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। सूरज ने देखा कि एक कब्र पर वह बच्ची फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर सूरज की आंखें भीग गईं। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है, और वह बच्ची तक पहुंचा और वो गुलदस्ता उसे देकर उसके सिर पर स्नेहल हाथ रखकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब उसने तय किया था, अपना प्यार के फूलों को किसी कोरियर से नहीं भेजेगा, बल्कि वह स्वयं फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने हाथों से अपनी माँ को देने के लिए गांव निकल पड़ा। आखिर आज प्यार के फूलों का दिन जो है, और देर से ही सही, मगर इसी बहाने उसे अपनों के होने का, उनकी अहमियत का एहसास जो हो गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।